स्लॉथ दक्षिण अमेरिकी वर्षावनों में पाए जाते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है। ये जानवर अपनी धीमी गति और पेड़ों पर लटके रहने की आदत के लिए जाने जाते हैं। स्लॉथ दुनिया के सबसे आलसी स्तनधारियों में से एक माने जाते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताते हैं। स्लॉथ का पाचन तंत्र बहुत धीमा होता है। उन्हें भोजन पचाने में हफ्तों लग जाते हैं। स्लॉथ के पेट में खास बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन को पचाने में मदद करते हैं। स्लॉथ हफ्ते में सिर्फ एक बार पेड़ से उतरकर जमीन पर शौच करने आते हैं। स्लॉथ का मल उनके शरीर के वजन का 1/3 तक हो सकता है। स्लॉथ का शौच मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह शौच पेड़ों को बढ़ने में मदद करता है, जिससे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न संकेतों का उपयोग करके अपने शिकार का पता लगाते हैं। मच्छर शरीर की गंध का उपयोग करके अपने शिकार का पता लगाते हैं। मच्छर गर्मी का उपयोग करके अपने शिकार का पता लगाते हैं। मादा मच्छर को अपने अंडे विकसित करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए मादा मच्छर मनुष्यों और अन्य जानवरों को काटती हैं। मच्छरों का काटना एक सामान्य घटना है, खासकर गर्म मौसम में। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की त्वचा एक खास रसायन छोड़ती है। मच्छर इस रसायन को आसानी से पहचान लेते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग अन्य ब्लड ग्रुप की तुलना में यह रसायन ज्यादा छोड़ते हैं, इसलिए मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ब्लड ग्रुप के अलावा अन्य कारक भी मच्छरों के काटने को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शामिल है। शरीर की गंध भी मच्छरों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर का तापमान भी मच्छरों के काटने की संभावना को प्रभावित करता है। व्यायाम करने या गर्भवती होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे मच्छर अधिक आकर्षित होते हैं। जेलीफिश की शारीरिक संरचना में छाताकार शरीर और स्पर्शक शामिल है। जेलीफिश में दिमाग नहीं होता है, इसके बजाय उनमें एक सरल तंत्रिका जाल होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है। जेलीफिश अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने स्पर्शकों का उपयोग करती हैं। स्पर्शकों से पकड़े गए छोटे जीवों को जेलीफिश खा जाती है। तंत्रिका जाल इन शिकार गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जेलीफिश समुद्री खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। जेलीफिश पर्यावरण में बदलावों के अनुकूल होने में सक्षम है। मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा ज्ञात समुद्री गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह समुद्र तल पर होने वाली भूगर्भीय गतिविधियों के कारण बना है। मारियाना ट्रेंच का निर्माण 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। प्रशांत प्लेट फिलीपीन प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस प्रक्रिया से एक गहरा गर्त बनता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में धीरे धीरे हुई है और आज भी जारी है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई पर दबाव समुद्र की सतह के दबाव से 1.0 गुना अधिक होता है। इतनी गहराई पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिससे पूर्ण अंधेरा होता है। गहराई में तापमान बहुत कम होता है। इस चरम वातावरण में जीवन का अनुकूलन असाधारण है। जीव उच्च दबाव और अंधेरे में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। मानव रक्त का 83% हिस्सा पानी से बना होता है। यह पानी रक्त को प्लाज्मा के रूप में तरल अवस्था में रखता है। प्लाज्मा रक्त कोशिकाओं, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों को पूरे शरीर में ले जाता है। पानी की उच्च मात्रा रक्त को पतला रखती है। पतला रक्त रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित हो सकता है। रक्त में पानी की मात्रा शरीर के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त कोशिकाओं में मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाएं एरिथ्रोसाइट्स शामिल होती हैं। इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स भी रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी रक्त कोशिकाओं में शामिल होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त का घनत्व पानी की मात्रा और ठोस तत्वों के अनुपात पर निर्भर करता है। पानी की कमी से रक्त गाढ़ा हो सकता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। गाढ़ा रक्त हृदय पर अधिक दबाव डालता है। पर्याप्त जलयोजन रक्त को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। पिस्टल श्रिम्प के पंजे सामान्य से भय और विशेष रूप से विकसित होते हैं। यह विशेष विकास उन्हें अपने पंजे को बहुत तेजी से बंद करने की क्षमता देता है। पंजे के अंदर जटिल मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं। ये मांसपेशियां और हड्डियां इस शिकारी उपकरण को शक्ति प्रदान करती हैं। जब श्रिम्प अपना पंजा बंद करता है तो पानी में तेजी से बुलबुले बनते हैं। यह प्रक्रिया 1 मिलीसेकंड में पूरी होती है। बुलबुलों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर 4700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह एक क्षणिक प्रकाश और गर्मी का विस्फोट पैदा करता है। यह घटना बहुत कम समय में होती है, लेकिन इसका प्रभाव शक्तिशाली होता है। श्रिम्प बुलबुलों के विस्फोट से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा शिकार को तुरंत बेहोश कर देती है। शिकार में छोटी मछली या केकड़ा शामिल हो सकते हैं। बेहोश होने के बाद श्रिम्प अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। यह छोटा जीव अपने अद्वितीय हथियार का उपयोग करता है। इस हथियार से वह बड़े शिकार को भी मात दे सकता है।